Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome back to my channel Storyland Official, and a very warm welcome to all the new members who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support, comment, queries and suggestions. I am Muhammad, and today we are going to solve the exercise of unit number 10, and the name of this unit is Sound, from Oxford Amazing Science Class 6. Let's start today's lecture with prayer. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Our first question is define the following. Three terms हमें given है, इनको हमने define करना है. Oscillation, frequency and amplitude. Answer है the regular to and fro movement of a pendulum is called an oscillation. Pendulum की जो to and fro motion है उसको हम oscillation कहते हैं. इसके बाद हमें frequency की definition given है. The number of oscillations that are completed in 1 second are called the frequency of an oscillation. एक सेकंड के अंदर जितनी दफ़ा पेंडुलम मूव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. थर्ड है एम्पलीट्यूड. द डिस्टेंस दैट द बॉब ऑफ अ पेंडुलम ट्रेवल्स फ्रॉम द सेंट्रल टू द एक्सट्रीम पोजीशन इन वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स एम्पलीट्यूड. जो डिस्टेंस है उसकी सेंट्रल पोजीशन से उसकी एक्सट्रीम पोजीशन तक जो पेंडुलम मूव करता है तो इसको हम उसका एम्पलीट्यूड कहते हैं. बी है हाउ आर साउंड वेव्स प्रोड्यूस. आवाज़ की लहरें कैसे पैदा होती हैं. आंसर है व्हेन अ बॉडी वाइब्रेट्स. जब एक बॉडी वाइब्रेट करती है इट्स फॉरवर्ड मूवमेंट प्रेसेस द एयर. इसकी जो फॉरवर्ड मूवमेंट है उसकी वजह से एयर प्रेस हो जाती है इन फ्रंट ऑफ इट, जो भी हवा उसके सामने मौजूद होती है. दिस इज़ कॉल्ड अ कंप्रेशन. इसको कंप्रेशन कहा जाता है. व्हेन द बॉडी मूव्स बैकवर्ड. जब बॉडी बैकवर्ड मूव करती है द प्रेस्ड लेयर ऑफ एयर स्ट्रेचेस. जो हवा की लेयर प्रेस हो चुकी थी वो स्ट्रेच हो जाती है. दिस इज़ कॉल्ड अ रेरफेक्शन. Continuous compressions and rarefactions produced by oscillation make sound waves. इसी तरह से जब continuously compression और rarefaction होती है तो इससे sound waves पैदा होती हैं. Next question is C. What is the speed of sound in air? हवा में आवाज़ की क्या रफ्तार होती है. How is the speed of sound affected by changes in temperature and pressure? अगर टेम्परेचर यानी दर्जा हरारत को और प्रेशर को चेंज कर दिया जाए तो उसका क्या असर होता है आवाज़ की स्पीड के ऊपर. आंसर है साउंड ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 330 मीटर्स पर सेकेंड. आवाज़ की रफ्तार है 330 मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में वो इतना फासला तय करती है. साउंड वेव्स ट्रेवल फास्टर थ्रू हॉट एयर. गर्म हवा में जो आवाज़ की लहरें हैं वो तेज़ी से सफ़र करती हैं देन थ्रू कोल्ड एयर, ठंडी हवा के मुकाबले में. बट दे आर नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर. लेकिन हवा के प्रेशर में तब्दीली की वजह से इन पर कोई असर नहीं होता. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ डी. कैन साउंड ट्रेवल इन अ वैक्यूम. क्या खला में या खाली जगह जहाँ पे हवा ना हो वैक्यूम में साउंड वेव्स आवाज़ की जो लहरें वो ट्रैवल कर सकती हैं. हाउ कैन यू प्रूव इट. आप इसको कैसे प्रूव करेंगे. आंसर है साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन अ वैक्यूम. खला में आवाज़ की लहरें ट्रैवल नहीं कर सकती, सफ़र नहीं कर सकती. एक्सपेरिमेंट हम करेंगे इसके लिए. अटैच एन इलेक्ट्रिक बेल टू अ बैटरी विद वायर्स. बैटरी के साथ इलेक्ट्रिक जो बेल होती है उसको आपने अटैच कर देना है वायर की हेल्प से. एंड लोअर इट इनटू अ बेल जार. और फिर एक बेल जार में आपने डाल देना है फिटेड विद एन एग्जॉस्ट फॉर्म, जिसके अंदर एक एग्जॉस्ट फॉर्म फिट हुआ होगा. क्लोज द माउथ ऑफ द जार. उस जार के ढक्कन को आपने बंद कर देना है विद अ टाइटली फिटेड कॉर्क. एक कॉर्क के साथ जो उसके ऊपर टाइटली फिट हो जाता हो. पंप एयर आउट ऑफ द फ्लास्क. उस फ्लास्क में से आपने हवा को बाहर निकाल देना है. द साउंड ऑफ द रिंगिंग बेल विल स्लोली फेड अवे. तो उस रिंगिंग बेल की जो आवाज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते होते ख़त्म हो जाएगी. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ई. व्हाट डज द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड ऑन. आवाज़ की जो लाउडनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है. आंसर है द लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड एंड द सरफेस एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी. जो बॉडी वाइब्रेट करे जिसकी वजह से आवाज़ पैदा हो रही है उसके एम्पलीट्यूड पे ये डिपेंड करता है कि आवाज़ कितनी ऊंची या आहिस्ता होगी. एफ है व्हाट इज़ टम्बर. टम्बर क्या होता है. आंसर है द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ अ पर्टिकुलर साउंड. किसी साउंड की किसी आवाज़ की एक खास क्वालिटी इज कॉल्ड इट्स टम्बर. इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड वेव्स ऑफ डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. ये डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की साउंड वेव्स का एक कॉम्बिनेशन होता है विच कलेक्टिवली मेक अप द वॉइस ऑफ अ पर्सन और साउंड ऑफ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. जिससे किसी इंसान की या किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ बनती है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. खाली जगह को पुर करें. The to and fro movements of a pendulum are called dash. B है sound waves are caused by dash. C. When the body vibrates, its forward movement presses the air to cause a dash.
D है sound cannot travel through dash. E है sound waves are dash waves. F sound waves make our dash vibrate and we can hear sound. D है sound waves travel dash through hot air then cold air. H है a fast vibrating body has a high dash and it produces a shrill sound. Last is I. Dash is a combination of different frequencies which collectively make up the voice of a person. ब्लैंक्स में जो वर्ड हम फिल करेंगे वो है ए ऑसिलेशन, बी वाइब्रेशन, सी कंप्रेशन, डी वैक्यूम, ई लॉन्गिट्यूडिनल, एफ एयर ड्रम्स, जी है फास्टर, एच फ्रीक्वेंसी एंड लास्ट इज आई टम्बर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 3, द स्पीड ऑफ साउंड कैन बी कैलकुलेटेड बाय द फार्मूला। इसका में फार्मूला गिवन है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। ए में हमें एक टेबल गिवन है, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स। हमें ऑब्जेक्ट्स के नाम दिए हैं रॉकेट, एयरक्राफ्ट, बुलेट एंड मेट्रॉइड। और सेकंड कॉलम में हम देख सकते हैं डिस्टेंस ट्रैवल इन मीटर्स, इनका डिस्टेंस बताया गया है मीटर्स में, टाइम टेकन इन सेकंड्स और सेकंड्स बताए गए कितने वक्त में इन्होंने ये डिस्टेंस ट्रैवल किया है। स्पीड का है ना ब्लैंक छोड़ दिया गया है, इसको हमने कैलकुलेट करने के बाद फिल करना है। ए में जो रॉकेट है यानी सबसे पहले उसमें आ जाएगा 300 मीटर पर सेकेंड, एयरक्राफ्ट में है 500 मीटर पर सेकेंड, बुलेट में है 200 मीटर पर सेकेंड एंड मेट्रॉइड है लास्ट, इसकी स्पीड है 30,000 मीटर्स पर सेकेंड। इसका बी पार्ट हमें गिवन है, इफ़ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड विच ऑफ द अबव आर ट्रैवलिंग फास्टर देन साउंड। ऊपर वाली जो चीज़ें उनमें से हमने बताना है साउंड से ज़्यादा स्पीड में कौन सी चीज़ें ट्रैवल कर रही हैं। साउंड हमें बता दिया गया उसकी क्या स्पीड है, इसका आंसर है एयरक्राफ्ट एंड मेट्रॉइड, ये दोनों साउंड इसकी स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल कर रही हैं। नेक्स्ट सी पार्ट है इसका, इफ द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 330 मीटर पर सेकेंड हाउ फार डज साउंड ट्रैवल इन नंबर 1 सेकेंड, नंबर 2 सेकेंड्स, 3 है 10 सेकेंड्स एंड 4 है 0.1 सेकेंड्स। इन सब टाइम के जो हमें दिए गए हैं ड्यूरेशन, इसमें बताना है कि साउंड एक वेव कितना ट्रैवल करेगी, उसकी स्पीड हमें बता दी गई है। फर्स्ट पार्ट का आंसर है 330 मीटर्स, 2 है 660 मीटर्स, थर्ड का आंसर है 3300 मीटर्स एंड लास्ट है 33 मीटर्स। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. And if you want to learn more, please like and share my videos and subscribe my channel. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.